विदाउट प्लानिंग तो आप डेट शादी की फिक्स नहीं करते, तो विदाउट प्लानिंग सेक्स करके बच्चा कैसे पैदा कर देते हो? 3 इडियट में सबको एक चीज याद है, वो शुरू में स्पर्म की रेस। इंटीमेसी नहीं रहेगी तो वो कनेक्शन नहीं रहेगा, तो वो काम की तरह कर रहे हैं सेक्स को। बच्चे अपनी जो बातें हैं वो अपनी ही उम्र के लोगों से पूछ रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं आता जाता। अगर आपकी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया और आप नॉर्मल सेक्स कर रहे हैं और आपके बच्चा नहीं हो रहा, तो उनके हस्बैंड मुझसे पूछने आए थे कि हम सेक्स कब से कर सकते हैं, तो मुझे ऐसी दवाई दे दो कि इसको दर्द ना हो। IVF में जाने से पहले आयुर्वेद में आओ, होम्योपैथी में आओ, नेचुरोपैथी में आओ, इंटीग्रेशन में आओ। हम लोग अगर IVF में जाने की जरूरत होगी, फीमेल्स ही बताया कि उनके हस्बैंड को सेक्स भी करना नहीं आता। हमेशा भारत में एक प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं होना तो मतलब लड़की बांझ है। जब उनके स्पर्म्स में वो शक्ति ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है, वो बेचारे बेहोश हो जाते हैं। गर्भ से अंडा लिया और पुरुष से स्पर्म लिया, पुरुष मैस्टरबेट करके अपना स्पर्म डोनेट करता है, देता है। एक ना आजकल फीमेल्स अनवांटेड 72 पिल्स या आई पिल जैसी पिल्स बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं। दादा परदादा जिस टाइम पे कॉन्डोम्स नहीं होते थे, उस टाइम पे लोग क्या करते थे, पीरियड्स का दिन जब शुरू होता था उसको 1 गिनते थे, उसके बाद 10वें दिन से लेके 18वें दिन तक। अभी जो हमारी इस टाइम पे कामसूत्र की बुक्स देखेंगे, सिर्फ उसमें पोजीशंस है। लेडीज ही गलत है, पुरुष तो हमारा मर्द है, वो तो पूरा शक्तिशाली है, वो तो घर से पैदा ही तलवार लेके हुआ है। अच्छा, अभी हमने आचार्य जी के साथ यहाँ की डॉक्टर को भी इनवाइट करा है, तो इनसे एक सवाल मेरा आपसे एक सवाल है इनफर्टिलिटी को लेकर के, आयुर्वेद में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आजकल 60% लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वो है स्ट्रेस की वजह से, आजकल का जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसकी वजह से। अगर आप देखेंगे MNCs में काम करने का कोई टाइम नहीं है, किसी भी समय कोई आ रहा है जा रहा है, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका सर्केडियन साइकिल है। हर काम के लिए हम बोलते हैं टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इज़ द केस विद आवर बॉडी। मतलब अगर आप बात करें खाने पीने की, जैसे पहले लाइट ही नहीं होती थी, सिर्फ सनलाइट के साथ सारी चीज़ें चलती थी, तो हमारी बॉडी जो बनी है बिल्कुल उसी तरह से बनी है। सनसेट के बाद अगर आप कुछ नहीं खाते हो तो आप अपनी बॉडी में चेंजेस फील कर सकते हो। और अगर आप देखते हो आप 12 बजे कुछ खा रहे हो या रात को 2 बजे खा रहे हो, तो आप सुबह के चेंजेस आप 3 दिन में ये चेंजेस फील कर सकते हैं। जैसे अगर आप रात को खाते हो, 3 दिन आप वो चीज़ फॉलो करो और 3 दिन आप वो चीज़ फॉलो करो कि आप 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खा रहे हो, तो आपको सुबह उठ के इतना लाइट फील होगा, आपको खुद लगेगा कि आज मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 70% टाइम हमारी जो प्राण शक्ति होती है वो डाइजेशन में लगी रहती है। अगर आप शाम को 7 बजे खा लेते हो तो सुबह 5 बजे तक ऑन एन एवरेज आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। बट अगर आप लेट खाते हो तो आपका जो डाइजेशन का काम, आपकी प्राण शक्ति पूरा टाइम उसी में लगी रहेगी और जो आपकी हीलिंग है वो आपकी बॉडी की हीलिंग नहीं हो पाती है। तो आपके जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं और उसी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। और आयुर्वेद में बताया गया है रस जो इम्पॉर्टेंट है, यानी डाइजेस्टेड फूड जो है हमारा, उसके बाद बनता है रक्त, रक्त के बाद मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र सिर्फ सीमन से नहीं कंसीडर करते हैं हम, वो हमारी मेल्स में भी होगा, फीमेल्स में भी होगा। बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यूनिटी, जो आपकी इम्यूनिटी है। अगर आपका खान पान अच्छा है, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और वो कहीं ना कहीं आपका जो बीज है, वेदर इट इज़ स्पर्म या ओवम, उसकी प्रोडक्शन पे, उसकी क्वालिटी, वो बहुत मैटर करती है उस पर। मैं एक बीच में जोड़ना चाहूँगा चीज़। सबसे पहले आयुर्वेद में बोलते हैं बीज शुद्धि। बीज मतलब सीड, सीड मतलब जहाँ से उत्पत्ति होनी है। जैसे हमारी उत्पत्ति भी एक बीज से हुई है, एक बीज पुरुष से आया, एक बीज महिला से आया, दोनों मिले और बच्चा बना और गर्भ में जाके वो ठहरता है। तो सबसे पहले हम करते हैं काम बीज शुद्धि पे। सबसे हम स्पर्म की क्वालिटी और ओवा की क्वालिटी, ओवम की क्वालिटी यानी कि अंडाणु और शुक्राणु की क्वालिटी पे काम करते हैं, जिसको बोलते हैं बीज शुद्धि। दोनों का होता है, महिला पुरुष का। 7 दिन से 14 दिन तक उनको पंचकर्म कराना होता है, कुछ थेरेपीज करानी होती है, हमारे पास रहना होता है, हमारे पास आना होता है। या तो हमारे पास रहो आके या डे केयर में आ जाओ, आओ थेरेपी लो, घर चले जाओ। लगभग 7 से 14 दिन में हम पहले बीज शुद्धि करते हैं। अभी जो भारत में चल रहा है, किसी दिन भी कोई भी बिना प्लानिंग के बच्चा पैदा कर देता है। मतलब कोई दिन ड्रिंक की हुई थी जी, रात को बस हो गया जी, और वो गर्भ रख लेते हैं। तो ये बच्चे बाद में जाके उतने मजबूत नहीं होते। तो एक शब्द आता है डिजाइनर बेबी, वांटेड बेबी, कि आप कैसा चाहते हो, स्ट्रॉन्ग बेबी, वो प्लानिंग से ही होगा। अभी पूरे भारत में कोई भी किस दिन भी, वो दारू का नाम ही 8 PM है, ड्रिंक की होती है जी, बोला थी ध्यान नहीं रखा जी, हो गया जी। हमें भी प्रॉब्लम आती है, हम पेशेंट को बोलते हैं 3 महीने बाद पैदा करना है भाई,
3 महीने तक ट्रीटमेंट चलेगा। लोग महीने वाली फ़ोन कर देते हैं, हो गया जी वो पीरियड्स नहीं आई सी, कंसीव हो गया। हम कहते हैं ट्रीटमेंट तो पूरा कर लेने देते, हमें वो गर्भ पूरा मजबूत तो कर लेने देते। तो प्रॉब्लम आती है इस टाइम, लोग ध्यान नहीं रखते, प्रिकॉशन यूज़ करते। अच्छा, जिनको 5 साल हो गए बच्चा नहीं है, वो सोचते हैं हो तो रहा ही नहीं है, वो हमारा ट्रीटमेंट लेते लेते प्रिकॉशन यूज़ नहीं करते, प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो ये गड़बड़ है मामला। आयुर्वेद बड़ा फास्ट है। तो जब डॉक्टर ने आपको बोला 3 महीने ध्यान रखना है, तो मतलब 3 महीने वो आपके लिए डिजाइनर बेबी प्लान करा रहे हैं। वो प्लान्ड बेबी होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेबी होगा, वो हेल्दी बेबी होगा। बिकॉज पहले आपका बीज शुद्ध किया जाएगा, दोनों का, पुरुष का महिला का। 7 to 14 डेज में कुछ थेरेपीज होंगी, उत्तरवस्ती है, स्नेहन है, स्वेदन है, वमन है, विरेचन है, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। फिर पहले करी बीज शुद्धि, फिर आते हैं हम गर्भ शुद्धि। जो महिला के बॉडी में गर्भ है, उस गर्भ की शुद्धि होगी, जहां पे उस स्पर्म को, ओवम को 9 महीने रहना है। 9 महीने बाद तो बच्चा, एक हेल्दी बच्चा कहाँ बनेगा? एक हेल्दी गर्भाशय में। तो हेल्दी गर्भाशय मतलब गर्भ शुद्धि से होगा। फिर उसके बाद होता है गर्भ धारण। अब धारण हुआ, अब धारण के बाद उसको 9 महीने तक गर्भ संस्कार कराया जाएगा, कि मीन्स 9 महीने आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज़्यादा खाना है, क्या कम खाना है, मूड कैसा रखना है, व्यवहार कैसा रखना है, विचार कैसा रखना है, मतलब आपको मंत्र कौन से सुनने हैं, पाठ कौन सा करना है। व्हाट काइंड ऑफ बेबी यू वांट, मतलब वी कैन प्रोवाइड यू दैट। अगर आपको चाहिए कि आपको सचिन तेंदुलकर भी एक ही बच्चे में चाहिए, आपको एपीजे अब्दुल कलाम भी एक में ही चाहिए, या श्री राम भी आपको एक में ही चाहिए, तो बस यू हैव टू राइट ऑन पेपर एंड वी कैन प्रोवाइड यू दैट। आप प्लान करो, उसको पेपर पे लिखो कि मुझे ये क्वालिटी वाला बच्चा चाहिए। तो क्या करेंगे उसके बाद? हम ऐसी आपको डाइट बताएंगे, ऐसे आपने मंत्र बताएंगे। आप 3 इडियट्स में देखा होगा, या हमारी जनरेशन में भी ऐसे रहा है कि जो पेरेंट्स ने कह दिया वही करना है। 3 इडियट में सबको एक चीज याद है, वो शुरू में स्पर्म की रेस। हाँ। जब भी वो टीवी शुरू होता है, पिक्चर शुरू होती है, कई सारे लोग बोलते हैं हमारा बच्चा साथ बैठा, हम चैनल चेंज कर देते हैं। मैं कहा नहीं भैया, अब खुल के पूछो चलता है। आज की डेट में सबसे बात करनी पड़ती है। आजकल वो टाइम नहीं आया, आजकल वो टाइम नहीं है कि आप बच्चों से चीज़ छुपाओगे। बच्चों को सब मालूम है, लेकिन बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है, बच्चे अपनी जो बातें हैं वो अपनी ही उम्र के लोगों से पूछ रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं आता जाता। सोर्स गलत है। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों ने, हमारी संस्था में हमने एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई है। हमने चैनल भी शुरू करा है बच्चों के लिए, सेक्स एजुकेशन का चैनल, मतलब छोटे बच्चों के एजुकेशन का चैनल, खुल के पूछो करके हमने शुरू किया है। प्लस जो अभी हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम गर्भ बीज शुद्धि, फिर गर्भ शुद्धि, फिर गर्भ धारण, फिर गर्भ संस्कार, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर होगा बाल संस्कार, कि बच्चा भी जॉन्डिस लेके, आजकल देखो कितने बच्चे हैं जॉन्डिस से पैदा हो रहे हैं, पैदा होने का टाइफाइड हो रहा है, निमोनिया हो रहा है मैक्सिमम। सर वजह क्या है? कि वो नॉर्मल नहीं पैदा हो रहे। एक और प्रॉब्लम भी है ना, आईवीएफ के साथ एक प्रॉब्लम है। आईवीएफ के अंदर बच्चा डिस्टर्ब पैदा होने की, बीमारी सहित पैदा होने की संभावना भी डबल है नॉर्मल के मुकाबले। अगर नॉर्मली 100 में से 2 बच्चे तकलीफ में पैदा होते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज लेके, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लेके, या डायबिटीज वाले, या कोई कम दिमाग वाले, या दिल में छेद वाले, तो आईवीएफ में ये चांस डबल है। लेकिन आईवीएफ में लोगों को जाना मजबूरी है। तो मैं पूरे भारत से एक अपील करता हूं, जो भी आईवीएफ प्लान कर रहा है पहले आयुर्वेद में आए। आईवीएफ मतलब ऑपरेशन से? आईवीएफ नहीं, आईवीएफ ऑपरेशन नहीं होता, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि आपका अंडा निकाल लेंगे, उसका स्पर्म निकाल लेंगे और बाहर लैब में निषेचित करेंगे। और लैब में जब वो एग बन जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तब उसको पहले ट्यूब में और फिर वहां से गर्भ में ट्रांसफर कर देंगे। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देके, आप बता दो एक मिनट। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाता है, जिस तरह का एनवायरनमेंट हमारे गर्भ में है, लेकिन जो आर्टिफिशियल चीज़ है वो हमेशा आर्टिफिशियल ही रहेगी। तो अगर आप चाहते हो कि एक नेचुरल तरीके से आपका बच्चा हो, जैसे कि सर ने बताया कि 3 महीने बीज शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण सबने अगर पढ़ी ना हो तो सबने देखी तो है ही। जब राम जी का जन्म होने वाला था तो उससे पहले बहुत सारे हवन किए गए। हाँ। बिल्कुल, उन्होंने जो गुरुजी आए उन्होंने बताया कि इस तरह का आपका बच्चा होगा, लेकिन वो सब प्लान्ड ऑलरेडी कैसे था, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि आपको ये चीजें करनी हैं। एक प्रॉपर नक्षत्र दिया गया, जैसे सर ने बताया कि आपके जो पीरियड्स होने वाले हैं उससे पर्टिकुलर डेज पहले आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। उसमें पर्टिकुलर कपड़े भी पहनने होते हैं, जैसे सर को आप देखोगे हमेशा लाइट वाइट कपड़ों में ही मिलते हैं, तो इसी तरह के लाइट क्लोथ्स पहनने होंगे, ताकि एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छी सोल आप अट्रैक्ट कर सको। कुछ मंत्रों का उच्चारण करना होता है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम में यू कैन कॉइटस, यू कैन हैव सेक्स, और उसके बाद जो आपका गर्भ धारण होगा
उसकी शुद्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किस तरह का खाना खाना है, जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स में बिल्कुल आपको लाइट फूड इनटेक करना है, उसके बाद कौन से मंत्र उच्चारण करने हैं, कौन सा योग आपको करना है। इवन अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो तो किस तरह के गेम्स आपको यूज़ करने हैं, उससे एलिमेंट्स से कैसे कनेक्ट करके रखना है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए या कुछ आपने, अगर आप चाहते हो आपका बच्चा आर्टिस्टिक हो तो आप पेंटिंग्स कर सकते हो। छोटी छोटी एक्टिविटीज़, अगर आप आजकल देखोगे तो 3 महीने का बच्चा फ़ोन एकदम हाथ में पकड़ लेता है और वो 5 महीने में वो स्क्रॉल करना सीख जाता है, क्योंकि उसकी मदर ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेट के फ़ोन यूज़ किया है। आप देखोगे जो बच्चा है वो टीवी देखते हुए खाना खाएगा या फ़ोन देखते हुए खाना खाएगा, उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि उसकी मदर ने हमेशा जो फूड इनटेक किया है वो खाते हुए ही, टीवी देखते हुए ही खाना खाया है। तो ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है जो मदर इनहेरिट करती है आसपास की सराउंडिंग से। कई बार ऐसे होता है कि माहौल ऐसा है, बहुत स्ट्रेसफुल माहौल है, बच्चा हंसता ही नहीं है, मतलब वो स्माइलिंग फेस ही नहीं है उसका, क्योंकि मम्मी भी नहीं हंसी कभी, क्योंकि वो हैप्पी हार्मोन्स है ही नहीं बच्चे में। वैसा ही आईवीएफ में एक आपने एक अननेचुरल एनवायरनमेंट बच्चे को दे दिया है तो उसकी इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैडम ने एक बात बोली थी, सोल अट्रैक्ट करना, कपड़े कैसे पहनने हैं, खाना कैसे खाना है। मैं आपको पूछता हूँ, आप नीचे पार्क में ना 2 लोग चले जाओ, एक हाथ में बीज ले जाओ, मतलब कुछ भी जानवरों के खाने का, जो चिड़िया तोते के खाने का, बाजरा ले जाओ, ज्वार ले जाओ, और एक खाली हाथ खड़े हो जाओ। अब जिसके हाथ में बाजरे होंगे, जिसके हाथ में ज्वार होगा, पक्षी किसकी तरफ आएंगे? जिसके हाथ में बीज होगा उस पे आएगा। और दूसरे के हाथ में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ऐसे ही आपने सुनी है महाभारत में कहानी अर्जुन के पुत्र की, अभिमन्यु की। अभिमन्यु को माँ के पेट में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या आ गई थी। इसका मतलब उसने सुना भी था, उसने विजुलाइज भी किया था, उसने देखा भी था। और एक बात बताओ, चक्रव्यूह तोड़ना सिखाया किसने था? पिताजी ने। पिताजी ने। पिताजी ने सिखाया किसको था? माँ को। बच्चा कैसे सीख गया? मतलब हियरिंग सेंसेस, वो हियरिंग थी, सेंसेस थी, फीलिंग थी, उसकी माँ ने विजुलाइज किया। अच्छा, फिर अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सीख पाया। अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सीख पाया क्योंकि सो गई थी, क्योंकि उसकी माँ सो गई थी। यानी कि माँ सो गई तो बच्चे के सेंसेस भी सो गए। यानी कि माँ और बच्चा कौन है आपस में? कनेक्टेड। अगर माँ जाग रही थी तो बच्चा सुन रहा था, माँ सो गई, बच्चा को सुनना बंद हो गया। हाँ। हमारी माँ के पेट से ही तो जुड़ा हुआ बच्चा 9 के 9 महीने। तो माँ जो करती है, जो मैडम ने बोला, फोन स्क्रॉल करती है, टीवी देख के खाना खाती है, स्ट्रेस में रहती है, सेम बच्चा वैसे बनता है। हंसना भूल जाता है बच्चा, क्योंकि माँ नहीं कभी हंसी। माँ स्ट्रेस में रही, बच्चा स्ट्रेस में रहता है। माँ टेंशन में है तो बच्चा टेंशन में है। माँ सिगरेट के सुट्टे उड़ा रही है या किट्टी पार्टी में जाके ताश खेल रही है, या बच्चे के लंग्स वीक होंगे तो वो सिगरेट पी रही है तो बच्चे को नुकसान पहुंच जाएगा। अगर माँ इरिटेटिंग नेचर की है उस टाइम पे, तो बच्चा इरिटेटिंग नेचर का बन जाएगा। तो सारा इसको बोलते हैं गर्भ संस्कार। ये 9 महीने का प्रोसेस होता है। आयुर्वेद में पूरा चैप्टर है, पहले बीज शुद्धि, फिर गर्भ शुद्धि, फिर गर्भ धारण, फिर गर्भ संस्कार, और फिर बाल संस्कार। यानी कि पैदा होने के बाद भी अगर आप चाहते हो पैदा भी ऐसे एनवायरनमेंट पैदा करना, जैसे आप पीछे माहौल देख रहे हो, पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ग्रीनरी दिख रही है, पूरा ये एनवायरनमेंट दिख रहा है आपको पीछे। अब अगर ऐसे माहौल में बच्चा पैदा करना चाहते हो और ऐसे माहौल में ही 10 दिन रखना चाहते हो, तो भी हमारी फैसिलिटी है। आप पैदा करने के लिए आओ ना हमारे हॉस्पिटल में, या पैदा करते ही आ जाओ। पैदा करने के बाद बच्चे को छुट्टी लो और 10 दिन हमारे पास आके रहो, क्या प्रॉब्लम है? आपका बच्चा संस्कार लेके जाएगा, आपका बच्चा ट्रेनिंग लेके जाएगा, आप ट्रेनिंग लेके जाओगे। हेल्दी बच्चा कैसे रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा। तो मैं पूरे भारत से अपील करूंगा, अगर आपकी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया और आप नॉर्मल सेक्स कर रहे हैं और आपके बच्चा नहीं हो रहा, तो ये अखबार में, टीवी पे ऐड आती है कि आप आईवीएफ में जाओ। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आईवीएफ में जाने से पहले आयुर्वेद में आओ, होम्योपैथी में आओ, नेचुरोपैथी में आओ, इंटीग्रेशन में आओ। हम लोग अगर आईवीएफ में जाने की जरूरत होगी, हम लोग खुद आपको गाइड कर देंगे कि ये केस आईवीएफ का केस है, ये आयुर्वेद से नहीं सॉल्व होगा। और बहुत जल्दी हम लोग भी एक इंटीग्रेटेड सेंटर, आईवीएफ और आयुर्वेद का मिक्सिंग हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, जिसको इंटीग्रेशन बोलेंगे। इसी हॉस्पिटल में जहाँ आप बैठे हैं, हम हिम्स पंचकूला में, चंडीगढ़ के साथ, हम यहाँ पे आईवीएफ और आयुर्वेद का भारत का विश्व का पहला आईपीडी सेंटर खोलने जा रहे हैं।
पूरे विश्व में अभी तक आईपीडी पेशेंट जो आईवीएफ पेशेंट है उनके लिए आईपीडी अवेलेबल नहीं है। उनको डे केयर में जाना पड़ता है, पेनफुल इंजेक्शंस लगते हैं, बार बार डॉक्टर के पास आना पड़ता है, पहले एग चेक होगा, फिर उसके बाद जब वो अंदर बीज आ जाएगा फिर उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड होगा, तो पेशेंट को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं डॉक्टर के पास जब तक वो फर्टिलिटी नहीं होती। तो इस दौरान हम क्या करेंगे, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां साथ देंगे, डाइट चार्ट साथ समझाएंगे, तो पूरा का पूरा प्रोसेस आयुर्वेद की मॉनिटरिंग में होगा। आईवीएफ का भी अगर होगा तो, अगर आईवीएफ की रिक्वायरमेंट है तो सोचो वो जो साइड इफेक्ट आने आईवीएफ के, जो महिला को ना साइड इफेक्ट आते हैं क्योंकि वजाइना के अंदर इंजेक्शन लगता है, फॉलिकल डेवलप करना है ना, तो वजाइना के अंदर इंजेक्शन लगता है, और कई बार तो फॉलिकल हजारों की मात्रा में डेवलप हो जाते हैं, जबकि चाहिए 100, 150 या 50 होते हैं, और कई बार 2-4 ही डेवलप होते हैं, लेकिन कई बार हजारों डेवलप हो जाते हैं, तो साइड इफेक्ट भी होते हैं, कई वो हार्मोन्स है ना एक्चुअल में। तो हम ऐसा सिस्टम जोड़ने जा रहे हैं कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी मिक्स हो जाए, आप माँ बन पाए, आप पिता बन पाए, ये हमारा लक्ष्य होगा। तो हम बहुत जल्दी वो सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिनके बच्चा नहीं हो रहा, गर्भ शुद्धि के लिए, बीज शुद्धि के लिए, गर्भ धारण के लिए हमसे कांटेक्ट करें, और डॉक्टर यामिनी, डॉक्टर सोनाली, हमारी पूरी टीम है जो इस हॉस्पिटल को मैनेज करेगी और इसको संभालेगी कि कैसे हम एक हेल्दी बच्चा, स्वस्थ बच्चा, प्लान्ड बेबी, डिजाइनर बेबी, जैसे मैडम ने पहले बोला, आप तेंदुलकर वाले गुण चाहते हो, आप नीरज चोपड़ा वाले गुण चाहते हो, आप पीवी सिंधु चाहते हो, आप श्री राम चाहते हो, आप श्री कृष्ण चाहते हो, तो वैसा ही एनवायरनमेंट अपने ब्रेन को दे दो, वही पैदा होगा सर। ठीक है। डॉक्टर, ये जो विवेकानंद जी रहे हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी, उनकी मदर ने, जब वो मैरिड भी नहीं थी, अपने एडोलेसेंस एज में ही सोच लिया था कि भारत को मुझे ऐसा बच्चा देना है जो मेरे पूरे भारत को एक ज्ञानवर्धक भारत की ओर ले जा सके। तो उन्होंने उसी समय से अपने आप को बिल्कुल सात्विक जीवन की तरफ डाइवर्ट कर दिया था, तब जाके हमें विवेकानंद जी मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग हो, तो अगर आप साउथ में देखेंगे, साउथ में सब स्वर्ण प्राशन की तरफ ही चलते हैं। जैसे हम नॉर्मली ओरियो ड्रॉप्स का सेवन कराते हैं, उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, तो पुंष्म नक्षत्र एक आता है, हर महीने आता है, उसमें अगर आप स्वर्ण प्राशन कराते हैं तो हम स्वर्ण प्राशन भी कराते हैं, तो उससे आपके बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है वो मतलब 5 टाइम्स एनहांस हो जाती है। मतलब आपको बच्चे को जो बीमारियां आनी है आजकल, बच्चे जो दिल में छेद है, या बच्चा ऑटो इम्यून का शिकार है, या बच्चा मस्कुलर डिस्ट्रोफी का पेशेंट है, बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, तो वो बच्चे ऐसे होंगे ही नहीं। अगर आप प्लान्ड बच्चे करोगे, आज की डेट में ना हर 100 में से 3 बच्चे कोई ना कोई डिफॉर्मिटी के साथ आ रहे हैं। ये जो आईवीएफ में बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। तो हमें भारत की बहुत बड़ी आईवीएफ चेन ने कांटेक्ट करा है कि मिलके काम करते हैं। हम चाहते हैं हमारा जो ये जो बच्चे हैं वो सारे हेल्दी पैदा हों, उसके लिए हमें आयुर्वेद चाहिए, और हमें टेक्नोलॉजी चाहिए कि जिसका आयुर्वेद से भी नहीं हो पा रहा, तो हम आईवीएफ की बात करेंगे। तो आईवीएफ और आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन ये पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। इसीलिए हम लोगों ने कैंसर में भी इंटीग्रेशन किया है। हमारे पास कैंसर के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं, हम कैंसर में भी आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी का मिक्सर चलाते हैं। कोई कीमो की जरूरत पेशेंट नहीं ठीक होना चाहिए। नहीं, अगर कीमो की जरूरत है तो बिल्कुल लास्ट में अगर लगेगा कीमो की जरूरत, तो हम कीमो में भेजेंगे, वरना हम आयुर्वेद से कैंसर करवाएंगे। ओके, खैर आप जब आएंगे जो आएंगे, मैं तो आ गया हूँ, 7 दिन के लिए मैं इधर ही हूँ। तो हमने फोर प्ले पे एक वीडियो बनाई थी कि फोर प्ले की इम्पोर्टेंस क्या है, और इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब फीमेल्स ऐसी हैं जिनको फोर प्ले के बिना अराउजल फील नहीं होता है। और मैं जब क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स ये प्रॉब्लम लेके आती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास एक फीमेल आई, उनका 1 दिन पहले ही सर्जरी हुआ है, उनका मतलब उनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था। तो उनके हस्बैंड मुझसे पूछने आए थे कि हम सेक्स कब से कर सकते हैं, तो मुझे ऐसी दवाई दे दो कि इसको दर्द ना हो। तो मुझे कुछ चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग लगी। वैसे ही एक फीमेल आई हमारे पास, ये थोड़ा सा सच में डिस्टर्बिंग हो सकता है, ये चंडीगढ़ की ही बात है, मैं रिवील नहीं करूँगी नाम, वो हम कर नहीं सकते, बट केस बताती हूँ आपको। तो वो फीमेल आई हमारे पास, उन्होंने बताया कि मुझे वेजाइनल इन्फेक्शन है, मुझे मेडिसिन चाहिए। तो हमारे केस टेकिंग में ज़रूरी होता है कि हम पूछें आपके कितने सेक्सुअल पार्टनर हैं। तो मैंने उनको पूछा कि कितने सेक्सुअल आपके पार्टनर हैं। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर वो रोई, उसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी बतानी शुरू हुई। उनकी शादी हुई थी जब से, उनके हस्बैंड शायद प्रोस्टिट्यूशन या किसी चीज़ में इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने शादी कर ली, और शादी के बाद
फीमेल को फ्रीक्वेंट वेजाइनल इन्फेक्शन होने शुरू हो गए। अब एक फीमेल को पता चल जाता है, मतलब पार्टनर को पता होता है, मेल को इन्फेक्शन था पहले से, तो उसने डिस्कस करा अपने पार्टनर से कि मुझे लगता है कि आपसे मुझे इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप कॉन्डम ज़रूर यूज़ किया करो। तो वो उसकी ईगो हर्ट हो गई उससे। उसने बोला कि मैं नहीं कॉन्डम यूज़ करूँगा, और तुझे क्या पता, मेरी बहुत सारी सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। दूसरे दिन से वो घर पे लेके आने लग गया, दूसरी फीमेल को वो घर पे लेके आने लग गया, और उसके सामने वो उसके साथ इंटरकोर्स करता था। फिर वो 1 साल बाद प्रेग्नेंट हुई, उसने अपने घर पे बताया, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, पर उसके पेरेंट्स ने बोला कि अब वही तेरा घर है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। उनकी पहले से 7 बेटियां थी, तो ये भी इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि शादी के बाद पेरेंट्स, बहुत अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं कि अब वही तेरा घर है, तू खुद से संभाल। तो ये चीज़ उसने मुझे बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर वो प्रेग्नेंट हुई, बच्चा हुआ, उसको लगा कि बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, जो नॉर्मली लोग बोलते हैं। बच्चा होने के बाद और वर्स होगी सिचुएशन। 2 साल का उनका बच्चा था, बच्चा रूम पे ही होता था, फीमेल रूम पे होती थी, वो और सेक्सुअल पार्टनर उसके मेल के रूम पे आते थे, उनके सामने वो उनके साथ इंटरकोर्स करता था। ओह माय गॉड। तो और अभी 7 साल बाद वो जब मेरे पास आई तो 7 साल हो गए थे उनकी शादी को, 2 उनके बच्चे थे। इस समय वाली सिचुएशन ऐसी थी कि वो फीमेल के साथ उसके फ्रेंड्स भी सेक्स करते थे। ओके, ठीक है। और वो लेडी मेरे सामने ऐसे थी कि मैम मुझे नहीं पता कि लड़कियों को पैदा क्यों किया जाता है। उसकी बेटी है एक, बेटी के लिए वो घर पे रुकी हुई है, नहीं तो वो घर से भाग जाती। तो उसको लगता है कि उसकी बेटी को भी वो इंडल्ज कर देंगे ये सब चीज़ों में, इसीलिए वो अपने घर में रुकी हुई है। और वो बोलती कि मुझे लगता है कि लड़कियों को यार इमोशन नहीं देना चाहिए या दिमाग नहीं देना चाहिए, क्योंकि फीमेल एक डिफरेंट ही स्पीसीज है। मुझे नहीं लगता कि मेल और फीमेल स्पीसीज, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में। जब हम पेशेंट से सुनते हैं ना, उनकी स्टोरी सुनते हैं, हमारे डॉक्टर सुनते हैं ना, तो बहुत सारी स्टोरीज बताने वाली नहीं होती। और कई बार तो लोग बीवी को पीटते हैं, वो कहते हैं उसमें मजा आता है उनको। तो कई बार उनको वो एनल सेक्स के लिए मजबूर करते हैं। कई सारे पंगे हैं भारत में, तो ये टॉपिक डिस्कस हम लोग नहीं करते, लेकिन ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई थी, खुल के पूछो, ताकि कोई बंदा खुल के बात तो कर सके। एक और प्रॉब्लम थी भारत में, जैसे छोटे बच्चे हैं, मैस्टरबेट करते हैं, उनको पता नहीं होता। अब उनको ये भी नहीं पता वो सही है कि गलत है, और वो किससे सवाल पूछते हैं? अपनी उम्र के लोगों से। अब 15 साल का बच्चा, 17 साल का लड़का या 17 साल की लड़की बात किससे करती है? लड़कियां तो काफ़ी हद तक चलो माँ से बात कर लेती है, लेकिन कुछ माएँ भी बात ही नहीं करती। लड़कियों को पीरियड्स में हाइजीन का नहीं पता होता, उनको ध्यान ही नहीं रखना आता होता। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अब कई सारी फीमेल्स आके बताती हैं, कई बार डॉक्टर बताते हैं पीरियड्स में भी लोग सेक्स करते हैं, जबकि मना किया गया, हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है उस टाइम पे कि नहीं करना होता। मतलब बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, पता ही नहीं है लोगों को, एजुकेशन ही नहीं है। तो इस भारत में एक पीछे मूवी आई थी, ओ माई गॉड 2। वो मूवी मैस्टरबेशन के ऊपर थी कि वो एक बच्चे ने क्लास में, मैं तो चाहूँगा सभी दर्शकों को ओ माई गॉड 2 देखनी चाहिए। उसमें एक पंकज त्रिपाठी जो किरदार था, उसने बोला था कि हम ये पढ़ाते हैं, घुटना है, ये एड़ी है, ये नीचे वाला बीच वाला हिस्सा खा जाते हैं, और फिर उसको कई नामों से पुकारते हैं जो कि पुकारने वाले नाम नहीं है। ये बहुत जरूरी है सर, क्योंकि बच्चों को भी पता नहीं है। और फिर मैंने देखा, जैसे मेरा बेटा 17 साल का है, मेरी बिटिया 22 साल की है। एक माँ बाप कंफर्टेबल नहीं होते बच्चों के साथ बात करने में। बच्चों के साथ तो कितनी खुल के बात कर पाओगे? अब मैं जब 16 साल का था, तब मुझे याद है मेरे चाचा जी ने मुझे बोला कि तुमने कभी बियर पी है? मैं कहा नहीं। तो मेरे चाचा जी ने खुद ट्राई कराई मुझे। वो ठीक है, अलग बात है, मुझे शौक नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्राई करा कि पी के पता तो होना चाहिए तुम्हें टेस्ट क्या है। अब घर में ऐसा बंदा कोई होता कहाँ है जो हमें गाइड करे, जो हमें एजुकेट करे, जो हमारे कंधे पे हाथ रखे, दोस्त बने। और माँ बाप को दोस्त बनना चाहिए। और ओ माई गॉड मूवी में यही दिखाया गया है कि उसके फादर, जो शुरू में पहले गलत समझ रहे थे, जब पहली बार पंकज त्रिपाठी को पता चलता है कि उसके बेटे को मैस्टरबेशन की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया, पहले उसको बुरा लगता है, पहले वो इसका विरोध करता है, पहले वो अपने घर पे भी नहीं बताता। और बाद में उसकी बेटी, उसकी वाइफ, वो खुद कोर्ट में खड़े होके जज के सामने दूसरी जो हीरोइन होती है, जो वकील होती है, उसके सवालों का जवाब देती है। लेकिन वो हुआ कब? जब खुद पिता ने उसका हाथ पकड़ा। और हो सकता था वो बच्चा सुसाइड कर लेता। सर उस समय उन्होंने बुक्स देखी थी हमारी पुरानी, तो आजकल जो वो कामसूत्र बुक्स का वर्णन उसके अंदर आया है। कामसूत्र है, अनंगरांगा है, कोकशास्त्र है, ऐसी बहुत सारी बुक्स थी। पहले गुरुकुल में सब चीजें पढ़ाई जाती थी। देखो शादी तो करनी है, शादी एक नॉर्मल चीज़ है जो लाइफ में हमें आगे चल के करनी होती है। और पहले के टाइम में बच्चों को प्रिपेयर किया जाता था शादी के लिए। अब लोग कामासूत्र को लेके बहुत सारे चीज़ें बोलते हैं कि सिर्फ एक सेक्स मैनुअल है ये, क्योंकि अभी जो हमारी इस टाइम पे कामासूत्र की बुक्स देखेंगे सिर्फ उसमें पोजीशंस है। बट अगर आप
पुरानी कामा सूत्र की बुक देखें, उसमें शादी के बाद एक फीमेल को जब मेल के घर जाना है तो उसको उनकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है वो भी बताया गया है। अगर उनके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाए तो वापस उनको सही करना ये भी बताया गया है। फीमेल की मेल के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये भी बताया गया है। मेल की फीमेल के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये भी बताया गया है। और काम का मतलब था डिज़ायर, चाहे वो हमारे खाना है, खाने को और ज़्यादा टेस्टी कैसे बनाना है ये भी बताया गया है। संगीत क्या है, नृत्य क्या है, सब चीज़ें बताई गई हैं। और साथ में उसमें ट्रांसजेंडर के बारे में भी बताया गया है। तो ये सब चीज़ें हमारे पुराने साहित्य में। और ये सब हमने क्यों शुरू किया कि बेसिकली में इनफर्टिलिटी पे काम करना था। अभी हम लोगों ने इनफर्टिलिटी का सेंटर स्टार्ट किया जहां बैठे हैं पंचकूला। तो इनफर्टिलिटी का जब हमने काम शुरू किया, हमने इस पे ज्यादा काम किया, तो बहुत सारे लोगों ने आके बताया, फीमेल्स ही बताया कि उनके हस्बैंड को सेक्स भी करना नहीं आता या उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो डिस्कस किससे करें। अब फिर जब हमारे पास वो बच्चा नहीं होता, तो हमेशा भारत में एक प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं होना तो मतलब लड़की बांझ है, लेडीज ही गलत है। पुरुष तो हमारा मर्द है, वो तो पूरा शक्तिशाली है, वो तो घर से पैदा ही तलवार लेके हुआ है, वो तो जीतेगा ही जीतेगा, सिकंदर है वो तो, ऐसा बेवकूफ़ है। जबकि हमारे पास अगर पेशेंट आते हैं और जब हम उनकी टेस्टिंग कराते हैं तो 30% प्रॉब्लम मेल्स में निकलती है। उनके स्पर्म्स काउंट कम है, उनका मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल वीक है, उनके स्पर्म्स थोड़ी देर में एक्टिव ही नहीं रह पाते, या वो वजाइना में एंटर करते ही मूर्छित हो जाते हैं। तो जब उनके स्पर्म्स में वो शक्ति ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है, वो बेचारे बेहोश हो जाते हैं या वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। पास कम से कम मैं हर महीने कितने सारे टोकरे आते हैं हमारे यहाँ। जब भी कोई हमारे यहाँ फीमेल, जब हमारे यहाँ वो आता है ना, जैसे पेशेंट कंसीव कर जाते हैं, तो पेशेंट पूछते हैं जी मिठाई लाएं आपके लिए, तो हम बोलते हैं सॉरी फ्रूट दे दो हमें। तो फ्रूट का टोकरा लगभग मान के चलो हर 30 दिन में ना रोज कोई ना कोई किसी क्लिनिक में हमारे टोकरे आते हैं। मतलब इतना अच्छा आयुर्वेद का सक्सेस रेट है इनफर्टिलिटी पे। तो आईवीएफ में जाना क्यों है? अगर आईवीएफ में जाना है तो आयुर्वेद के थ्रू जाओ, आयुर्वेद को पहले चुनो। अगर यहाँ बच्चा नहीं हो पाता तो जाओ। और इवन की जो पूरे महीने में 30 टोकरे आते हैं, उनमें से 10 टोकरे ऐसे होते हैं जो हमने पेशेंट को मना किया होता है अभी कि 3 महीने तुमने ध्यान रखना है, तुम्हारा इलाज चलेगा। वो महीने बाद, 1.5 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं और हम बोलते हैं भाई तुम्हें मना किया था, ध्यान रखना है, तो वाई यू आर कंसीविंग। 5 साल तो हो नहीं रहा सी जी, सानू लग्या होना ही नहीं, फिर कोई गल नहीं जी, हुण होता गया ही है। और भैया उनको समझाते हैं प्लान्ड बेबी चाहिए था, डिजाइनर बेबी चाहिए था, आपकी मन मर्जी का हेल्दी स्वस्थ बच्चा चाहिए था। इसलिए हमें प्लानिंग करनी थी 3 महीने की, डाइट की, लाइफस्टाइल की, खाने पीने की। और एक हेल्दी स्पर्म, हेल्दी ओवम बहुत ज़रूरी है हेल्दी बच्चे के लिए। आईवीएफ में क्या होता है, स्पर्म निकाल लिया, ओवम निकाल लिया, बाहर उसको निषेचित किया, बाहर जब वो फर्टाइल हो गया देन उसकी फिर जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जेनेटिक टेस्टिंग से अच्छा, अब जेनेटिक टेस्टिंग में भी उसी जो ओवा का फ्लूइड है उसी में से निकालते हैं मटेरियल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए, और फिर वो बताते हैं कि बच्चा कोई दिमागी बीमारी लेके आएगा, या इसको थैलीसीमिया हो सकता है, या कोई और बीमारी हो सकती है। लेकिन मैं बोलता हूँ उसी फ्लूइड से तो पंचर करके निकाला, तो उल्टा वो तो ज़्यादा चांस बढ़ गए बच्चे के जेनेटिक डिफेक्ट होने के, क्योंकि उस फ्लूइड में बच्चे वो सेल प्रोटेक्ट था जो बाहर हमने लैब में ग्रोन किया, लैब में डेवलप करा। तो सोचो कई लोगों को ना पता ही नहीं आईवीएफ क्या होता है। लोग बोलते हैं ट्यूब में बच्चा पैदा करना, तो आईवीएफ का मतलब ही नहीं पता। जबकि आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि गर्भ से अंडा लिया और पुरुष से स्पर्म लिया, पुरुष मैस्टरबेट करके अपना स्पर्म डोनेट करता है, देता है, और महिला का वो एग वजाइना में इंजेक्शन लगा के वो एग की ग्रोथ चेक कर करके, जिस दिन एग उनको पूरा सही मिलता है, 19 mm का हो जाता है, जिस दिन 20 mm का, तो वो निकालते हैं ट्यूब से और बाहर उसको निषेचित करते हैं लैब में। और जब वो बाहर फर्टाइल हो जाता है देन उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वापस फीमेल की पहले फ्लॉपिन ट्यूब में, फिर उसके बाद वहां से निकाल के गर्भ में सेटल कर देते हैं। तो ये बाहर हुआ प्रोसेस है, एनवायरनमेंट में हुआ है। भले लैब में जितनी मर्जी मैंने डिसइंफेक्टेंट किया हुआ है तो भी कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आने का चांस है। लेकिन आयुर्वेद के गर्भ संस्कार में कुछ भी अननेचुरल नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं हुआ, अंदर ही हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, वो तो नेचुरल हुआ। लेकिन नेचुरल से पहले हमने 3 महीने तैयारी करा दी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर यामिनी ने बताया कि आज भी जो विवेकानंद जी की मदर थी, उन्होंने उस टाइम पे सोचा था कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, और उन्होंने उस तरह से डाइट ली,
अपना आहार विचार चेंज कर लिया, तो बच्चा विवेकानंद पैदा किया ना, और विवेकानंद को आज भी हम याद और करते हैं। थॉट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे डॉक्टर यामिनी ने कहा था कि आप गीता पाठ करते हैं, अभी हम सेक्सुअल की बात कर रहे थे। सेक्सुअल वाला इसलिए भी हमने शुरू किया क्योंकि अगर ड्यूरिंग इंटरकोर्स फीमेल स्ट्रेस में है, जैसे फोर प्ले नहीं हो रहा है, फिजिकल इंटीमेसी इज देयर बट इमोशनल इंटीमेसी इज नॉट देयर। इमोशनल इंटीमेसी नहीं रहेगी तो वो कनेक्शन नहीं रहेगा, तो वो काम की तरह कर रहे हैं सेक्स को, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो उससे जो प्रोडक्ट निकलेगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, उसमें भी कोई ना कोई डिफॉर्मिटी ज़रूर होएगी, या फिर वो इमोशनली उतना सही नहीं होगा। अब हमें अगर अपनी दुनिया को अच्छा बनाना है तो हमें किस तरह के लोग चाहिए, जो कि इमोशनल हो, जो समझ सके दूसरे इंसान को, जो ह्यूमन नेचर को क्या बोलते हैं हम, ह्यूमैनिटी जिनके अंदर ज़्यादा हो। बट अगर हम इस गंदी प्रोसेस के साथ, गलत माइंडसेट के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो हम उस तरह का प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। एक मैं और बात बोलना चाहूँगा। एक ना आजकल फीमेल्स अनवांटेड 72 पिल्स या आई पिल जैसी पिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, और सिगरेट, स्मोकिंग, हुक्का, ये बहुत ज़्यादा। मैं गोवा पीछे गया था तो मैं देखा जितने भी बीच के ऊपर शेक्स बने हुए थे, उन शेक्स में जितने लड़के हुक्का पी रहे थे उतनी ही लड़कियां भी हुक्का पी रही थी। ये लड़कों के लिए भी गलत है, लड़कियों के लिए भी गलत है। हुक्का पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, सब कुछ नुकसान करता है। नशा तो हर तरह से मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, और आने वाली संतान के लिए भी। तो इसीलिए हम पहले बोलते हैं गर्भ शुद्धि शोधन, यानी कि अगर आपको बच्चा पैदा करना है, पहले 3 महीने पहले हम आपका आर्तव शोधन करेंगे, जिसको हम गर्भ शुद्धि बोलते हैं। और मेल का भी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद का सूत्र है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोगों का निदान, कुपित मल को निकाल दो। तो 3 महीने हम क्यों मांग रहे हैं आपसे? 3 महीने आपको हमारे पास रहना नहीं है, रहना सिर्फ 7 से 14 दिन है। बाकी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां चलेंगी, होम्योपैथिक दवाई चलेगी आपकी, या डाइट चलेगी आपकी, मतलब क्या डाइट खानी है, क्या नहीं खानी है, क्या ज़्यादा खाना है, कम खाना है। 3 महीने आपको हम आपकी जो बॉडी में सिगरेट से, पान मसाले से, तंबाकू से जो ब्लड एसिडिक हो गया है, जो लीवर वीक हो गया है, आंतें वीक हो गई हैं, आपके स्पर्म की क्वालिटी खराब हो गई है, जहाँ स्पर्म बनते हैं वो ओज आपका विकृत हो गया है, आपका रस अच्छा नहीं बन रहा, जिससे रक्त अच्छा नहीं बन रहा, तो वो सारे प्रोसेस हम सेट करेंगे। देन 3 महीने बाद हम आपको बोलेंगे अब बच्चा पैदा कर लो। हम ही आपको डेट बताएंगे, क्योंकि बड़ी आजकल ना टीवी मार्केट में एक नई किट चली है, एक नई टेस्टिंग चली है, ओवोल्यूशन किस दिन आपका अच्छा होगा। अब आप अंधे से भी पूछ लो, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आपका जो 13वां दिन होता है, 14वां दिन होता है, 15वां दिन होता है, इन 3 दिनों में अंडे सबसे बढ़िया क्वालिटी के बनते हैं। और एक कंपनी ने उसके ऊपर पूरी लॉन्च ही कर दी स्ट्रिप भी, जबकि पता है पीरियड का पहला दिन के बाद 13वां दिन, 14वां दिन, 15वां दिन प्रेगनेंसी डे है। पुराने टाइम पे जो हमारे दादा परदादा, जिस टाइम पे कॉन्डोम्स नहीं होते थे, उस टाइम पे लोग क्या करते थे, पीरियड्स का दिन जब शुरू होता था उसको 1 गिनते थे, उसके बाद 10वें दिन से लेके 18वें दिन तक वो लोग सेक्स नहीं करते थे, या सेक्स करते थे तो डिस्चार्ज बाहर करते थे। क्या होता था, वो 8 दिन ही एग बनते हैं, उसमें भी जो बेस्ट एग होते हैं वो 13, 14, 15 डे होते हैं। तो उन 3 दिनों को छोड़ दो, उससे पहले 3 दिन एक्स्ट्रा छोड़ दो, 3 दिन बाद में छोड़ दो, तो 9 दिन वो लोग क्या करते थे, संभोग नहीं करते थे। उससे पहले सेफ सेक्स है, उसके बाद सेफ सेक्स है, लेकिन ये रूल वहीं लागू है जहाँ पीरियड्स रेगुलर हैं। जहाँ इनरेगुलर है वहाँ ये दिन 1-2 दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। सर आजकल के टाइम में क्या हो, ये चीज़ें आई भी मार्केट में क्यों, क्योंकि हर 10वीं लड़की को पीसीओडी है। जो रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल होती है, हर 10वीं लड़की को पीसीओडी है, और पीसीओडी सबसे बड़ा रीज़न है इनफर्टिलिटी का आज के टाइम पे। और पीसीओडी को हम बहुत इजीली, पीसीओडी के अलावा ना फीमेल को फेस पे हेयर आना, ये भी उसी का अपर लिप्स पे बाल आना, पेट पे बाल आना, बॉडी के हार्मोन डिस्टर्ब होना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। वजह डाइट अच्छी नहीं है, सोने का टाइम गलत है, रात को फ़ोन बहुत लेट तक यूज़ करना, स्ट्रेस लेना। और एक मैं सारे मेल्स फीमेल्स को बोलना चाहूँगा, रात को सोते टाइम अंडरगारमेंट्स पहन के मत सोया करो। एक कभी भी लैपटॉप को गोदी में लेके यूज़ मत किया करो, गोदी में मतलब गोद में लैपटॉप नहीं रखना। पेट पे लेटे लेटे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं लोग, फ़ोन गोद में लग के यूज़ कर रहे हैं, वो सारे आपके स्पर्म्स क्वालिटी को, ओवम क्वालिटी को बर्बाद कर रहा है। तो ये फ़ोन है, इसकी रेडिएशन है, और जब सोते हो तो फ़ोन को कम से कम 12 फुट दूर रखो, यानी कि कमरे से बाहर रख के आ जाओ। एक घर में 24 घंटे इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है आपने, वो 24 घंटे ऑन ही रहता है, तो रेस घूम रही है आपकी बॉडी में, वो आपके एग की क्वालिटी खराब कर रही है, आपके स्पर्म की क्वालिटी खराब कर रही है। तो रात को अपना वो जो नेट का कनेक्शन है उसका बटन ऑफ करो, और सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन छोड़ दो,
क्योंकि जो ये ब्लू लाइट है फोन की या टीवी की लाइट है, ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस को लगभग 30 से 60 मिनट बाद तक सिग्नल उसको डिस्टर्ब करती है, यानी कि आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी, नींद अच्छी नहीं आएगी। और जितने भी लोगों को रात को 1 से 3 के बीच में नींद खुलती है, अगर वो 11 बजे सो रहे हैं तो उनका लीवर सर्विस मांग रहा है। सर्विस हम कर ही नहीं रहे। मैंने अभी एक बात बोली थी, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, एक श्लोक था, इसका मतलब था सर्व रोगों का कारण कुपित मल है, यानी कि बॉडी में टॉक्सिसिटी है हर बीमारी का कारण। इसीलिए इनफर्टिलिटी में हम मेल फीमेल दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं, जिनको भी बच्चा नहीं हो रहा और आईवीएफ की सोच रहे हैं, तो पहले 14 दिन या 7 से 14 दिन हमारे पास गर्भ शुद्धि के लिए, बीज शुद्धि के लिए आओ, फिर गर्भ धारण करो, फिर गर्भ संस्कार सीखो और फिर बाल संस्कार सीखो, हेल्दी बच्चा पैदा करो। आपने एक या दो तो पैदा करने हैं, तो बढ़िया क्वालिटी के बढ़िया संत पैदा करो, भगत सिंह पैदा करो, राजगुरु पैदा करो, सुभाष चंद्र बोस पैदा करो, नरेंद्र मोदी पैदा करो, सचिन तेंदुलकर पैदा करो, जो मर्जी पैदा करो। लेकिन तरीका क्या है? प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग तो पुल नहीं बनता, विदाउट प्लानिंग तो मकान नहीं बनता, और हम विदाउट जिंदगी बना प्लानिंग रहे तो आप कपड़े नहीं सिलवाते, विदाउट प्लानिंग तो आप डेट शादी की फिक्स नहीं करते, तो विदाउट प्लानिंग सेक्स करके बच्चा कैसे पैदा कर देते हो? तो प्लान्ड बच्चा पैदा करो और वो आयुर्वेद की मदद से होगा। तो मजा आया आचार्य जी बात करके। आज हमने बिल्कुल अलग लीग में बात करा। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो वाई टाइप करें। अगर आप कही गई बात से सहमत नहीं हैं तो एन टाइप करें।